नमस्कार, मैं अंकित राजपूत। आज आपके लिए एक ऐसी खबर है जो आपको आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने ना बताई होगी, ना आपने आज तक सुनी होगी। आपने आज तक बहुत सारी सरकारों के वादों को सुना होगा जो बोलती हैं कि हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तक वो वादा किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। और वैसे कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि इतनी बड़ी मानवता का ख्याल रखना ये किसी भी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में स्वयं पूर्ण ब्रह्म अवतार लेते हैं और सभी के मूलभूत जीवन की देखरेख रखते हैं और सभी की आवश्यकताएं, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान हो या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके हो, वो सभी का ख्याल रखते हैं। Tears came to my eyes, but God. जैसे सुदामा का रखा था और नरसी का रखा था, ऐसी बहुत सारी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल लीलाएं हैं। कितने सदस्य हैं घर पे? 4 है। बच्चे कितने हैं आपके पास? दो बच्चे हैं, हम 2 मियाँ। कितनी उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र है 10-11 साल की। आप काम क्या करो हो? मेरा साहब अदरक अंदरंग मार रहा है। हाँ, लकवा की दिक्कत हो रही एक है। आदमी कितना टाइम हो गया इसमें? मनो हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। तो 3 साल से आप कोई काम नहीं कर पा रहे? मैं कोई काम नहीं करता। तो फिर घर का गुजारा कैसे हो है? बच्चे कर रहे थोड़े दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे, इनकी मम्मी दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, उससे घर का गुजारा हो रहा है। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज के भगत जो पहले आए थे, जो शिष्य रामपाल जी महाराज के आए थे, क्या आश्वासन दे के गए थे आप? देखिए थोड़ा बहुत सारा ला जाए गरीब आदमी में। धन्यवाद। आप सुन पा रहे हो दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य पहले आए थे, तो इनको आश्वासन दिया था भाई आपको जिस तरह की भी जो मदद होगी गुरुजियों के आदेश अनुसार वो हर संभव मदद आप तक पहुंचाएंगे। आज भी दोबारा फिर इस घर पहुंचे हैं, तो एक बारी संत जी के शिष्यों से भी हम बात करना चाहेंगे किस तरह की मदद इस परिवार को पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। राम राम भाई। राम राम जी साहिब। क्या कुछ मदद पहुंचा रहे इस परिवार को? इस परिवार के लिए जो महीने का राशन होता है, जैसे आटा, चावल, चीनी, तेल, घी, साबुन, दाल, दूध, साबुन, ये सभी सुविधा दे रहे हैं। और जैसे आगे जैसे खत्म हो जाएगा उससे पहले दोबारा ये सुविधा फिर चालू रहेगी इनके लिए। अच्छा, तो एक बारी मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बारी कैमरे पे दिखाए क्या कुछ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। तो जो बताती हैं कि जब इस धरती पर नीचे की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और मानवता पर अत्याचार बढ़ता है, महेंद्र प्रताप बाबू जी की ही उन्होंने बसवाई थी सारी। गरीबों का कोई छोड़ते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। कहो जो लोग किराए पे रहते हैं उनके मकान मालिक कहाँ हैं? मकान मालिक है ही ना, हमें कुछ किराए पर दे रहे तो कुछ हम खुद रह रहे। अपनी गायों से गुजर कर रहे, एक लड़की बराबर कहाँ लेके जावा, कम से कम 8 दिन का तो टाइम दे देते। हाँ, झुग्गी झोपड़ी डाली थी, या तो जवाई तोड़ देते, हमें भगा देते। तो ऐसे में स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और सभी मानव समाज को ये बताते हैं कि भगवान मैं हूँ, मेरा एक संविधान है जो समस्त लोगों पर लागू होता है। सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम दरोदे, बिन सतगुरु सो जय नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप ते वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो,
कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब उस संविधान का राज चलता है तो मानव समाज ये बुराइयां त्याग देता है और अच्छे रास्ते पर चलता है। जब सत्य का राज चलता है और एक नए युग की शुरुआत होती है जिसको हम स्वर्ण युग अर्थात सतयुग कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमेश्वर के संविधान का पालन करते हुए जो कलयुग में सत्ययुग का बिगुल बजाया है, हम सभी लोग उनका साथ देकर इस स्वर्णयुग अर्थात सतयुग की शुरुआत करें। नमस्कार।